बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, सो डेट द पॉइंट ए 1 माइनस 2 माइनस 8 बी 5 0 माइनस 2 एंड सी 11 3 7 आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में पॉइंट ए जो दिया है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इसको, तो 1 माइनस 2 और ये है आपका माइनस का 8, साथ में यहाँ पर एक पॉइंट और भी दिया है बच्चों बी, तो ये है आपका 5 0 माइनस 2, ठीक है। साथ में सी पॉइंट दिया है, तो ये आपका है 11 3 और 7, और हमें शो करना है बच्चों कि ये जो ए बी सी पॉइंट है कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों एक ही लाइन पर पॉइंट का होना, जैसे ए बी सी ये 3 पॉइंट है बच्चों, तो ये अगर एक ही लाइन पर है तो इसे हम कोलिनियर बोलेंगे बच्चों। तो ये ए हो गया सपोज करें, और ये पॉइंट आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस करके बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल आना चाहिए। तो टोटल ये लाइन हो जाना चाहिए, मतलब टोटल लाइन मतलब एसी वेक्टर। तो ये जो एसी वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो इसके लिए हमें ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे बच्चों, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो आपको लिखना है देयरफॉर ए बी वेक्टर। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर कैसे होगा बच्चों, तो आपको बी पॉइंट का क्या है पोजीशन वेक्टर चाहिए, पहले टर्मिनल पॉइंट को लिखते हैं, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर, फिर माइनस करेंगे ओ ए वेक्टर, तो शुरू वाले पॉइंट का क्या पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो बी पॉइंट है इसके साथ आई जे के लगा लेंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 5 आई कैप, और ये आपका 0 जे कैप, और ये आपका माइनस का 2 के कैप, राइट। तो ओ बी वेक्टर आ चुका है बच्चों। इसी तरीके से ओ ए वेक्टर के लिए क्या करें, तो यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है इसके साथ आई जे के यूज करेंगे, तो लेकिन यहाँ माइनस करना है तो ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों। तो आई कैप, ये आपका माइनस का 2 जे कैप, ठीक है, और माइनस का 8 के कैप, राइट। इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो ये आपका 5 आई कैप 0 जे कैप और ये माइनस का 2 के कैप। इसको सॉल्व करें तो माइनस का आई कैप, ये प्लस का 2 जे कैप प्लस का 8 के कैप। आगे सॉल्व करें तो ये आपका 5 आई कैप, आई को एक साथ लेंगे बच्चों, आई और आई को, तो 5 आई और माइनस आई कैप, फिर 0 जे कैप और ये आपका 2 जे कैप, ठीक है, माइनस का 2 के कैप और प्लस का 8 के कैप। सॉल्व करें 5 आई माइनस आई, तो ये आपका 4 आई कैप, यहाँ पर देखिए बच्चों तो ये आपका 2 जे कैप होगा, और ये आपका प्लस का 6 के कैप हो जाएगा। तो ये ए बी वेक्टर आ चुका है बच्चों, लेकिन हमें ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो आप ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपको यहीं पे फाइंड आउट करके दिखा देना बच्चों। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट, फिर आई का कंपोनेंट 4 उसका कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है, फिर आपको जे का कंपोनेंट देखना है 2 का कर दीजिए स्क्वायर, के का कंपोनेंट 6 का कर दीजिए स्क्वायर। सॉल्व करें बच्चों तो 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, ये आपका 4 होगा और ये आपका 36 होगा। ये कितना होगा 36 और 4 40, और ये आपका अंडर रूट में 56 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, अंडर रूट में 56। आप इसका फैक्टर कर लीजिए इस तरीके से, तो फैक्टर करेंगे तो ये 2 से जाएगा, ये 28, फिर 2 से करें 14, फिर 2 से करें तो ये आपका 7, और इस तरीके से ये आपका 1। तो आप देखें क्या हो रहा है इस केस में, तो ये क्या होगा बच्चों, इसका फैक्टर करके इस तरीके से लिखना है 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 7, 2 चला गया बाहर, तो अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 7 रह गया। इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 2 अंडर रूट 14, और यहाँ पर आप लिख दीजिए ये यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हम बी सी वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं बी सी वेक्टर को बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है बी सी वेक्टर, ठीक है। बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, तो सी का पहले क्या करें हम पोजीशन वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर माइनस करेंगे शुरू वाले पॉइंट यानी कि बी का पोजीशन वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर। अब ओ सी वेक्टर के लिए क्या करें, सी पॉइंट को देखें और उसके साथ आई जे के, तो ये आपका 11 है, फिर 3 7, तो 11 के साथ आई कैप, तो 11 आई कैप हो जाएगा, प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा, यहाँ पर 3 जे कैप, और ये आपका प्लस का 7 के कैप, तो ये आपका 7 के कैप। माइनस करेंगे ओ बी वेक्टर, तो ओ बी के लिए तो बी पॉइंट के साथ आई जे के, तो ये आपका 5 आई कैप, लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों क्योंकि इसमें हमें माइनस करना है, तो माइनस का 5 आई कैप, फिर यहाँ पर देखें 0 जे कैप, तो आपको लिखना है 0 जे कैप, और क्या होगा के लिए माइनस का 2 के कैप, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 11 आई कैप, और क्या होगा ये आपका 3 जे कैप 7 के कैप,
ये माइनस का 5 आई कैप, माइनस का 0 जे कैप और ये आपका प्लस का 2 के कैप। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो ये आपका आई और आई को एक साथ करना है बच्चों, तो 11 आई कैप माइनस का 5 आई कैप। फिर जे और जे को एक साथ करेंगे तो ये आपका 3 जे कैप माइनस का 0 जे कैप। फिर के को देखें तो 7 के कैप और ये प्लस का 2 के कैप। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 11 माइनस 5 कितना होगा 6 आई कैप, यह आपका 3 जे कैप होगा और ये कितना होगा बच्चों 9 के कैप हो जाएगा, 9 के कैप। तो इस तरीके से बीसी वेक्टर आ चुका है। अब बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट और इसके बाद कंपोनेंट देखें आई का तो ये आपका 6 का स्क्वायर, जे का कंपोनेंट देखें 3 का स्क्वायर, के का कंपोनेंट 9 का स्क्वायर। सॉल्व करें बच्चों 36 9 और ये आपका 81, टोटल को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 81 और ये 9 90 और ये 36 कितना होगा 126 होगा। 126 का आप फैक्टर कर लीजिए बच्चों, तो 126 का मैं यहाँ पर फैक्टर कर रहा हूँ बच्चों, तो 2 से जाएगा और ये 63, फिर 3 से करेंगे 3 × 2 6 हो गया और ये आपका 1 होगा 3 7 और इस तरीके से 7 1। तो देखेंगे स्क्वायर किसका बन रहा है, तो 3 का बन रहा है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इंटू में 7। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखें तो 3 तो अंडर रूट से बाहर जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा 2 × 7 तो 3 अंडर रूट क्या होगा 14 और ये आपका यूनिट, तो 3 अंडर रूट 14 यूनिट आ रहा है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड, बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो अब जरा यहाँ पर देखें तो एसी वेक्टर पहले फाइंड आउट करना है, फिर एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और चेक करेंगे कि ये कंडीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये एसी वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। जो आपको लिखना है एसी वेक्टर, तो एसी वेक्टर के लिए क्या करें, तो सबसे पहले सी का क्या करें पोजीशन वेक्टर, तो ओसी वेक्टर, फिर शुरू वाले पॉइंट मतलब ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर। अब ओसी वेक्टर, तो ओसी के लिए आप सी पॉइंट को देखें, तो सी पॉइंट को यहाँ पर देखें 11 3 7, तो इसके साथ आई जे के लगा लेंगे बच्चों। ये आपका 11 आई कैप साथ में 3 जे कैप और ये आपका 7 के कैप। ठीक है, इसी तरीके से ओ ए वेक्टर को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए ए पॉइंट को देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ए पॉइंट देखें तो 1 - 2 - 8, तो इसके साथ आई जे के यूज करेंगे बच्चों, तो ब्रैकेट लगा लेंगे 1 आई कैप मतलब सिर्फ आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो ये आपका 11 आई कैप 3 जे कैप और ये आपका 7 के कैप माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप और ये प्लस का 8 के कैप हो जाएगा बच्चों। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आई और आई एक साथ 11 आई माइनस का आई कैप और ये आपका जे 3 जे प्लस का 2 जे कैप, साथ में ये बच्चों 7 के कैप और प्लस का 8 के कैप। सॉल्व करें तो 11 - 1 कितना होगा बच्चों, तो ये आपका 10 आई कैप और ये आपका 5 जे कैप और 8 और 7 15 के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से एसी वेक्टर आ चुका है बच्चों। अब हमें चाहिए एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए क्या करें, अंडर रूट और आई का कंपोनेंट देखें तो 10 का स्क्वायर, फिर 5 ये जे का कंपोनेंट 5 का स्क्वायर और फिर के का कंपोनेंट 15 का क्या कर दीजिए स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको बच्चों, तो ये क्या आएगा, तो 10 का स्क्वायर आपका ये 125 और ये 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225। सबको प्लस कर दीजिए बच्चों, तो 2 to 5 और 25 कितना आएगा 250 और ये आपका 350 का हम क्या करेंगे बच्चों फैक्टर करते हैं। तो 350 का मैं इधर फैक्टर कर रहा हूँ, तो ये 2 से करेंगे तो ये आपका 175। इसके बाद हम इसको 5 से करेंगे बच्चों, तो ये 5 से करते हैं तो 5 3 15 और ये आपका 5 होगा बच्चों। इसी तरीके से 5 से करते हैं तो और इसी तरीके से आगे करते हैं 7 से। तो यहाँ पर देखें तो ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, इसी को आपको लिख देना बच्चों। तो अंडर रूट में क्या लिखें, तो 2 × 5 का स्क्वायर इंटू में 7। तो इस तरीके से आप इसे क्या होगा 5 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 5 और ये आपका अंडर रूट में 2 × 7 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका क्या होगा 5 √ 14, ये आपका यूनिट होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हमें क्या चेक करना था कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को प्लस करके क्या ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है। तो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देखते हैं तो 2 √ 14 और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 √ 14। तो 2 √ 14 और 3 √ 14 दोनों को प्लस करें तो आपका क्या आ रहा है 5 √ 14, जो आप देख सकते हैं ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसी को आपको लिख देना है। तो इसके आगे आपको लिख देना बच्चों, क्या लिखना है क्लियरली,
तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 2/14 और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3/14। तो दोनों का हम प्लस कर दें तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 5/14 और ये 5/14 किसके इक्वल आ रहा था, ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें दिखाई दे रहा है बच्चों कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो गया, ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ए बी सी, आपको लिख देना देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे बच्चों, कोलिनियर हो गए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो अब जरा देखें बच्चों, तो आपको क्या करना है कि एक लाइन इस तरीके से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ए और सपोज करें ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है बच्चों, बी और ये पॉइंट आपका सी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि बी सी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये आपको सपोज कीजिए बच्चों, ये आपका लैम्डा, ये आपका 1 है, 1 लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो आपको लिखना है बच्चों, लेट कीजिए कि बी डिवाइड्स ए सी इन लैम्डा रेशियो 1। देयरफॉर ये बी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब ओ बी वेक्टर, वो कैसे आएगा बच्चों, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है लैम्डा और इनटू सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, लैम्डा मल्टीप्लाइड सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, और ये आपका फिर उसके बाद 1 और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करें, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर। ठीक है, राइट, और डिवाइड करेंगे बच्चों इन दोनों का सम से। तो सम मतलब लैम्डा प्लस 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए बच्चों कि यहाँ ओ जो है, ये ओ जो है वो ओरिजिन है, ओ से आप सी की तरफ जाएंगे तो इससे आपका ओ सी का पोजीशन वेक्टर बनेगा। इसी तरीके से ओ से बी की तरफ जब जाएंगे तो ओ बी वेक्टर बनेगा, बी का पोजीशन वेक्टर, और इसी तरीके से ओ से ए की तरफ जाएं तो ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिख के बताया बच्चों। इसका फॉर्मूला कैसे होगा, ओ बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लैम्डा मल्टीप्लाई करें ओ सी वेक्टर इस साइड में, फिर 1 मल्टीप्लाइड ओ ए वेक्टर और डिवाइड करेंगे लैम्डा प्लस 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर ओ बी वेक्टर लिखना है, तो यहाँ पर बी का पॉइंट आपको दिया हुआ था। तो बी का पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो ये आपका 5, 0 और -2 था बच्चों। तो मैंने क्या कहा, अगर इसके साथ आई जे के आप लगा लेते हैं तो ओ बी वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसके साथ आई जे के लगा लेंगे बच्चों। तो ये आपका 5 आई कैप, साथ में 0 जे कैप और माइनस का 2 के कैप होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखें लैम्डा ओ सी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर को लिखने के लिए सी का पॉइंट को देखना है आपको। तो सी का पॉइंट यहाँ पर क्या था बच्चों, तो ये आपका 11, 3 और 7 ये पॉइंट था बच्चों। तो इसके साथ आई जे के यूज करेंगे तो क्या होगा, 11 आई कैप, ये आपका 3 जे कैप और आपका 7 के कैप। ठीक है, ये आपका प्लस का 7 के कैप होगा बच्चों। साथ में यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो ये मैं इसके आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, और 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर के लिए ए का पॉइंट क्या था बच्चों, तो ये था आपका 1 -2 और ये आपका -8। तो इसके साथ आई जे के यूज करना है बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। डिवाइड करेंगे बच्चों, तो क्या करें लैम्डा प्लस 1 से, तो इसी को लिख देना लैम्डा प्लस 1। इसके आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, ये आपका 5 आई कैप ऐसे ही लिखना है, 0 जे कैप और ये लिख दिया मैंने 2 के कैप भी। तो ये मैंने लेफ्ट साइड में सेम ही लिखा है। यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 लैम्डा आई कैप हो जाएगा बच्चों, साथ में ये आपका 3 लैम्डा जे कैप हो जाएगा और ये आपका 7 लैम्डा के कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो ये आपका आई कैप माइनस का 2 जे कैप और ये माइनस का 8 के कैप। डिवाइड करेंगे बच्चों, तो किससे डिवाइड करेंगे, लैम्डा प्लस 1 से। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो 5 आई कैप, 0 जे कैप और ये क्या होगा, और ये आपका माइनस का 2 के कैप। यहाँ पर देखें तो आई और आई को एक साथ करेंगे तो 11 लैम्डा आई कैप और प्लस का ये आपका आई कैप होगा बच्चों। साथ में जे को देखें तो 3 लैम्डा जे कैप और ये आपका माइनस का 2 जे कैप होगा बच्चों। साथ में ये 7 लैम्डा के कैप और ये माइनस का 8 के कैप होगा। डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आपका लैम्डा प्लस 1 से। ठीक है, आगे इसी तरीके से सॉल्व करते रहना है इसको। तो 5 आई कैप, 0 जे कैप माइनस का 2 के कैप,
इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आई को आप कॉमन ले सकते हैं, तो 11 लैम्डा प्लस 1 और यहाँ से मैंने आई को कॉमन लिया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जे को कॉमन लेना है, तो ये आपका 3 लैम्डा माइनस 2 को ब्रैकेट में डाल दीजिए और जे कैप को ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए बच्चों। यहाँ पर भी आपको के कैप को कॉमन लेना है, तो ये आपका 7 लैम्डा माइनस 8 और ये आपका के कैप होगा बच्चों, डिवाइड करेंगे ये आपका क्या होगा, तो लैम्डा प्लस 1 होगा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या कर सकते हैं, इस लैम्डा प्लस 1 का हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका 5 और ये आपका लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, साथ में आपका आई कैप। इसी तरीके से इस लैम्डा प्लस 1 का इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का मल्टीप्लाई लैम्डा प्लस 1 से, तो ये आपका जे कैप और ये आपका -2 और ये आपका लैम्डा प्लस 1 ये आपका के कैप। ठीक है, राइट साइड में आप जरा देखें तो ये सेम ही होगा, तो 11 लैम्डा प्लस 1 ये आपका आई कैप और 3 लैम्डा -2 ये आपका जे कैप होगा और प्लस का ये आपका 7 लैम्डा माइनस 8 और क्या होगा बच्चों, ये आपका के कैप होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका कंपेयरिंग करते हैं बच्चों दोनों तरफ का, तो आपको लिखना है कंपेयरिंग बोथ साइड। जब कंपेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये 5 लैम्डा प्लस 1 किसके इक्वल होगा, तो ये आई कैप का कंपोनेंट है, तो इधर आई के कंपोनेंट के इक्वल होगा, तो 11 ये आपका लैम्डा प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से जे का जो लेफ्ट साइड में कंपोनेंट है वो राइट साइड के जे के कंपोनेंट के इक्वल होगा, तो यहाँ पर जे का कंपोनेंट ये पूरा 0 होगा बच्चों, तो ये 0 किसके इक्वल होगा, तो ये आपका 3 लैम्डा माइनस 2 के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के इक्वल कर लेंगे बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर सॉल्व करें तो ये आपका 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 11 लैम्डा प्लस का 11 होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा और ये आपका 1 माइनस 5, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो -6 लैम्डा और ये आपका माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो 11 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो ये आपका 4/6 और इसको सॉल्व करें तो 2/3, तो लैम्डा का जो वैल्यू आ रहा है वहाँ यहाँ से ये आपका 2/3 आ रहा है। सेम हम यहाँ से भी चेक करेंगे, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, तो इसको पहले मैं 3 लैम्डा माइनस 2 को लेफ्ट साइड में लिखता हूँ और इक्वल टू 0 ये सीधा कर रहा हूँ मैं, और क्या होगा बच्चों 3 लैम्डा इक्वल टू 2, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 2/3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर भी 2/3 आ रहा है। यहाँ पर चेक करेंगे तो ये आपका -2 लैम्डा -2 और ये आपका 7 लैम्डा -8 -2 लैम्डा -7 लैम्डा। ठीक है, 7 लैम्डा -8 और ये आपका +2 होगा, तो ये -9 लैम्डा इक्वल टू -6, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होगा। लैम्डा का वैल्यू 6/9, तो 3 से कैंसिल करें तो 3 × 2 6 होगा, 3 9 होगा, तो लैम्डा का वैल्यू जो आ रहा है वो 2/3 करके आ रहा है बच्चों। तो तीनों से देख सकते हैं कि यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू 2/3, लैम्डा का वैल्यू 2/3 एंड 2/3। तो इसका मतलब क्या है कि रेशियो जो होगा बच्चों वो क्या था, लैम्डा रेशियो 1 कहा था हमने, तो इसका मतलब क्या था बच्चों कि 2/3 और ये आपका रेशियो 1। तो अगर आप इसको इस तरह कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो इसका मतलब कि 2/3 अपॉन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपको 2/3 होगा, तो इस तरीके से 2/3 आएगा और 2/3 का मतलब होता है बच्चों कि ये 2:3, तो जो रेशियो आ रहा है वो 2:3 होगा। ठीक है, तो लास्ट में आपको लिख देना बच्चों हैंस B डिवाइड AC इन 2:1 और ये हो जाता है बच्चों इस तरीके से इसका सेकंड वाले का भी आंसर।